नमस्कार, मैं किशोर। आप देख रहे हैं जेके चैनल। अच्छी खबर उधमपुर वासियों के लिए। जिस तरह से हर साल आपने देखा था कि पानी की किल्लत को लेकर शहरवासी हों या गांववासी, जो उनकी तरफ से एहतजाज प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमएलए पवन कुमार गुप्ता जी हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। अच्छी खबर उधमपुर वासियों के लिए है, क्या खबर जो है वो लेकर आप आए हैं? धन्यवाद मेरे छोटे भाई किशोर जी। खुशखबरी ये है कि 2-2.5 साल से मैं पानी की किल्लत को लेकर आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के पास मैं कई बार गया जी। और मैं जब भी गया तो उन्होंने यही कहा कि आपके पानी की समस्या होगी। तो पानी की समस्या के लिए उन्होंने अप्रूवल प्रिंसिपल दे दिया कि आप इसके प्रोजेक्ट को बनाइए तो इसके पैसे सैंक्शन हो जाएंगे। तो कुछ दिक्कतें रहीं हमारे यहाँ पर। जो एक बेसिक लेवल पर, जो डिवीज़न लेवल पर जो प्रोजेक्ट बनना था, वो पहले कंसल्टेंसी को दिया, उससे नहीं बना, फिर इन्होंने कहीं और दिया, फिर कहीं लास्ट में जाकर इन्होंने खुद उसमें किया। मैडम ने कहा कि इसको खुद करो। तो वो कई टेक्निकल उलझनों में फंसा रहा, पर अल्टीमेटली वो टेक्निकल बैटिंग के लिए चला गया जम्मू में। अब वो टेक्निकल जब उसकी बैटिंग हुई तो उसका हमें कैबिनेट अप्रूवल चाहिए था। तो मैं उसके लिए उस टाइम पे मैंने हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी कहा। अभी गवर्नमेंट के जब ओथ हुई तो अभी तो हमारे नए नए मंत्री बने थे, मैं सबसे मिला। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहा, उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि इसको जो है जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाए। फिर मैं मैडम मनदीप कौर जो अमृत 2 को देख रही हैं उनके पास भी गया, उन्होंने भी आश्वासन दिया। और जल शक्ति विभाग जिसने एग्जीक्यूट करना है डिपार्टमेंट ने, उनके फाइनेंशियल कमिश्नर शालीन काबरा जी से मिला। तो अभी फिर जावेद राणा जी जो हमारे आदरणीय मंत्री हैं वो इधर आए थे। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया था कि जब भी आपकी कैबिनेट मीटिंग हो तो इसको अप्रूव करिएगा। तो ये खुशखबरी यही है कि कैबिनेट मीटिंग में इसको अप्रूवल मिल गया है। 127 करोड़ रुपये की ये स्कीम है। इसमें लगभग 45 लाख से 48 लाख गैलन पानी उधमपुर में ऐड होगा। अभी हमारे को जो पानी मिल रहा है वो 32 से 35 लाख गैलन है। तो आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि 130 से 150% तक हमारा पानी जो है वो बढ़ोतरी होगी। मतलब अगर आज हमारे को जितना पानी मिल रहा है उससे लगभग 2.25 गुना पानी हमारे को 2.5 साल के बाद में मिलेगा। क्योंकि अब इसका थोड़ा सा डीपीआर पूरी डिटेल्ड जो है वो और बनेगी ताकि इसमें कोई कमी ना रह जाए। फिर इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा, उसके बाद में इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें 1.5-2 साल लग सकते हैं, पर तब तक के लिए हमने कुछ इमीडिएट रिलीफ के लिए हमने कुछ जो नेचुरल सोर्सेज थे हमारे, उनको मैंने टैप करने के लिए इनको कहा है। वहाँ से पानी टैप करके उसी इलाकों को दिया जाएगा जहाँ से वो टैप किए जा रहे हैं। चाहे वो हमारे भाड़िया के अंदर में हमारे चश्मे हों, चाहे और बोलियाँ हों, मैं सबको टैप करने के लिए कहा। जो हमारा पानी बहकर नीचे जा रहा था उन सबको टैप करके सिटी में पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर के लिए दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे काम जो है ये हम जल्द पूरा करेंगे। सर, काफी उम्मीदें हैं उधमपुर वासियों को आप पे। तो क्या नया शहर के लिए क्या इस बार जो है वो नया तोहफा उधमपुर वासियों को मिलने के लिए जा रहे थे? हमने दार रोड पर देखा है हाई दिन दो दार रोड पे सड़क हादसे पेश आते हैं। कहीं हाई इस इलाके के अंदर जो है वो कहीं पार्क नहीं है। तो इस तरह की भी कोई खुशखबरी जल्दी उधमपुर वालियों को मिलने वाली? देखिए, एक छोटी खुशखबरी आपको ये दे सकता हूँ कि जो हॉस्पिटल से जो नाला निकलता है वो आपने देखा होगा, वो इसके बैक साइड पे आता है हमारे जागृति होम के जी। उसके बाद में कई बोली हैं। वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 15 के बीच में जो नाला बहता है वहाँ पर हमारे वाटर के बड़े से चश्मे भी हैं। तो उस नाले को हम ब्यूटीफाई करने जा रहे हैं। उसके अंदर में एक बॉक्स टाइप उसकी कवरेज करेंगे, बॉक्स टाइप कलवर्ट बनाकर। जैसे बॉक्स टाइप कलवर्ट बनती है वैसे ही उसको नाले को ले जाएंगे। और हो सकता है कि इसके अंदर में अभी तो 4 करोड़ रुपया है, इसमें हमारे को और अधिक पैसे की जरूरत पड़े। जी। हम उसको पूरे को कवर करके पहले ट्रैप चैम्बर लगाकर उसको कवर करके, तो टेक्निकली जैसे भी फिजिबल होगा तो उसको हम करके साइड पे हम पूरी फिलिंग करेंगे और एक सुंदर सा पार्क जो है डेवलप करेंगे जिसमें हम पाथ भेज देंगे।
जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, आफ्टरनून वॉक करते हैं, तो उनके लिए वो एक अच्छा प्लेस बन जाएगा। वहाँ बैठने के लिए बेंच लगाएंगे, ग्रीन ट्रीज लगाएंगे अच्छे, उसको ब्यूटीफाई करेंगे, और जो वाटर सोर्सेज है उनको भी हम और ब्यूटीफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों के लिए भी ईजी हो जाए। और जो वहाँ पर कुछ पार्किंग भी क्रिएट करेंगे ताकि कोई शहर के कोई आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से आता है वो भी वहाँ जाकर आराम से सैर कर सके, बैठ सके। बेंच लगाएंगे, लाइट लगाएंगे, ताकि वो सुविधा जो है लोगों को मिल सके। इससे सिटी में जो ग्रीन एरिया की कमी है वो भी पूरी होगी, और साथ में एक लोगों को एक अच्छा सैर करने के लिए पार्क मिल जाएगा। सर, देवकी का आप प्रोजेक्ट की बात करें तो आए दिन उसके ऊपर राजनीति भी होती है, लोगों द्वारा एहतजाज भी उठाया जाता है, उसके लिए ऊपर क्या अभी कोई कुछ आप करने जा रहे हैं? देखिए, राजनीति करने वालों को आप पूछ सकते हैं कि वो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। क्या आज उधमपुर में तीनों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो ठीक है या नहीं है? क्या उनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आप पत्रकार हैं, आप जाकर देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, उसके पानी के सैंपल को भी भेज सकते हैं, और तीनों काम कर रहे हैं। देवका जो आज कुछ साल पहले तक तो देवका के अंदर में कुछ भी दिखाई नहीं देता था, जी। आज आपको चारों तरफ जो उसकी ब्यूटिफिकेशन हुई है वो भी आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें और भी ज़रूरत है, इसको ब्यूटीफाई करेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर में कोई घाट के निर्माण का प्रोविजन नहीं था कि घाट बने, और घाट तब तक नहीं बन सकते जब तक पानी के अंदर में आप सीवेज डाल रहे हैं। अब सीवेज जो है उसको हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। कोई हो सकता है कि 4-5% एरिया कोई सिटी का रह गया हो जो देवका के अंदर में जाता है। अब लिफाफे बंद करना तो लोगों का काम है, वो प्रशासन भी नहीं कर सकता। ये तो लोगों के अंदर में सिविक सेंस चाहिए ना कि हम उसके अंदर में गंद ना डालें। अरे कोई देवका के साथ में घर बने हुए हैं, या देवका का कोई उधर से आता है तो कूड़े का ढेर उठा के उसमें डाल देता है, तो वो तो अब हम लोगों को देखना है। बाकी मैं आपको कह सकता हूँ कि इसके देवका के लिए भी हम सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ इसका भी करेंगे। बाकी देवका बहुत ब्यूटीफाई, अब जो लोग बाहर से आते हैं जो रात को उसको घूमते हैं तो आपको पता लगता है देवका है जी। आगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता था। हाँ, इसमें कोई फ्लोरिकल्चर का कुछ काम करने वाला है, और इसमें कोई परमानेंट लोगों को लगाना पड़ेगा इसकी मेंटेनेंस के लिए। उसके लिए हम प्रयासरत हैं, और जल्दी इसका प्रयास करके इसको करेंगे। सर, एक सवाल जो है वो खटके रहेगा, म्युनिसिपैलिटी की तरफ से जो है वो कई सालों से आप भी जानते हैं कि विकल्प ढूंढे जा रहे हैं कि कहाँ कहीं जो शहर का गंद है उसको कहाँ पे फेंका जाए। हमने आए दिन देखा है कि गांव के अंदर फेंका जाता है। आपको भी पता है सुई गांव के अंदर लाखों रुपए का एक किल बेस्ड प्लांट बनाया जा रहा था। क्या इस पे जो है वो काम किया जाएगा? नहीं, आप मेरे को जगह आइडेंटिफाई करके दीजिए कौन सी जगह फेंका जाए, बताइए। आप मेरे को आइडेंटिफाई, लेकिन सर शहर लोग गांव के अंदर फेंका जा रहा है। आप मेरे को आइडेंटिफाई करके दीजिए, मैं उसी जगह फेंकवा दूंगा। आप पूरा घूमते हैं, मेरे को आइडेंटिफाई कर दीजिए। देखिए, लेकिन सर गांव के अंदर फेंकना सही है? नहीं, अगर वो तवी के अंदर में फेंक रहे थे वो ठीक था। अगर दरसू में तवी में फेंक रहे थे, वो पानी कितने लोग पी रहे थे जहां ये ऊपर फेंक रहे थे। देखिए, ऐसा है, ये अर्बनाइजेशन की एक पिटफॉल्स है जी। ये अर्बनाइजेशन की समस्याएं हैं। आज आप बॉम्बे में चले जाइए, आप दिल्ली में चले जाइए, आप किसी शहर में चले जाइए, हाँ, कूड़ा इकट्ठा होगा। कूड़े को आगे प्रोसेस हम कैसे करते हैं, उसको हम कैसे उसको उसके अंदर में से उसकी सेग्रीगेशन होती है, उसके अंदर में से मैन्यूअर तैयार होती है, उसके अंदर में से वो चीज़ें तैयार होती हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए काम होगा। अब ये साइटें चूज़ करना मेरा काम नहीं है, मेरे से पहले साइटें चूज़ हुई हैं। आप कहेंगे कि पवन गुप्ता आगे साइट चूज़ करेगा, पवन गुप्ता नहीं करेगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये खुले तौर पे सबको कहा था, कोई भी सिटीजन आकर, कोई पत्रकार आकर हमारे को जगह आइडेंटिफाई कर दे कि इस जगह फेंक दो। वो तो जगह किसी ने आइडेंटिफाई नहीं की, ये कहना तो आसान काम है। अब इसमें जो जगह है उसमें हम कूड़े को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि उसके अंदर में से कोई बदबू ना हो, उसके अंदर में कोई गंद ना बने, उसके अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो कोई महामारी को जन्म दें। वो सब चीज़ों के ऊपर में विचार विमर्श किया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट बने हुए लगभग 2-2.25 महीने हुए हैं, अभी हमारा तो असेंबली भी नहीं चली है। इन चीज़ों पे आपने जो कहा है इसका विचार किया जाएगा। मैं तो बड़े लोगों से सजेशन ले रहा हूँ कि बताइए कि भाई कहाँ पर हम फेंक सकते हैं, हमारे को वो जगह आइडेंटिफाई करके दीजिए। अभी तो आर्मी वाले हैं, वो इंजीनियरिंग पार्क में अपना वो बना रहे हैं,
तो वहाँ की मेरे पास में कोई समस्या आई थी। अब करें क्या, ये तो चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये इंसान ने, आबादी हमारी इतनी बढ़ गई कि हमने ना जंगल छोड़े, जी ना हमने स्टेट लैंड छोड़ी, ना हमने कोई चीज़ छोड़ी। कुछ एरिया ऐसा नहीं है कि जो बफर जोन हो, जहाँ वो जाकर हम करें। आप इधर से लेकर जज्जर कोटली तक जाएंगे, पूरी वादी है, पूरी वादी है। इधर से आप स्टार्ट करिए सप्लाई मोड़ से लेकर आप वो पंचैरी तक चले जाइए, पूरी वादी है। आप जिस भी साइड से जाएंगे वहाँ पर आबादी है, आबादी तो है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे कूड़े का निस्तारण हो सके, इस कूड़े का निस्तारण हो सके। और सबसे बड़ी इसमें दिक्कत जो है वो पॉलीथीन की है। अगर पॉलीथीन की समस्या हमारी हल होती है तो हमारा कूड़े से काफ़ी निजात मिल सकता है। अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सूखा और गीला कूड़े को अलग अलग करें, क्योंकि अगर वो अलग करते हैं, गीले से हमारी सीधी मैन्योर बन सकती है, जिसका कि हमारे को आर्थिक उन्नति के लिए हमारे काम आ सकती है। और जो दूसरी जो है, जो हमारा जो सूखा है, उसमें से रिसाइकलिंग की जाएगी। चाहे कोई वेस्ट होगा, कोई प्लास्टिक का वेस्ट होगा, कोई दूसरा होगा, उसकी रिसाइकलिंग की जाएगी। हम लगे हैं इस काम में। ये पूरी दुनिया में समस्या है जी। आज चाइना सी में इतना माल डंप कर चुका है, तो इतना विकसित देश है वो, यूएसए में भी है। ये चीज़ें हैं, मैं समझ रहा हूँ, पर कूड़े के निस्तारण के लिए हम किसी को, अपने गांववासी को कष्ट ना दें, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। इसके लिए निस्तारण के लिए मैंने इनको कहा है, जो जल्द से जल्द हो सकता है उसके लिए हम करेंगे। चलिए, ये थे एमएलए पवन कुमार गुप्ता, जिनसे हमने खास बातचीत की, और काफ़ी तोहफे जो हैं वो उधमपुर वासियों को जल्द से जल्द जो है वो मिलने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए जेके चैनल।